Hello बच्चों, let's read the question first. The question says, methanol, a liquid fuel that could possibly replace gasoline, can be prepared from water gas and additional hydrogen at high temperature and pressure in the presence of a suitable catalyst. Write the expression for the equilibrium constant for the reversible reaction. Reaction हमारे पास है 2H2 gas plus CO gas gives CH3OH gas and delta H is equal to minus 90.2 kilojoule. Assume that the equilibrium has been established and predict how the concentration of H2, CO and CH3OH will differ at a new equilibrium if 1 हमारे पास 6 different part है. More H2 is added. Part 2 says CO is removed. Part 3 CH3OH is added. Part 4 the pressure on the system is increased. Part 5 the temperature of the system is increased. And part 6 more catalyst is added. तो हम बात करते हैं सबसे पहले की कंसेप्ट की. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इक्विलिब्रियम गिवन है मिथेनॉल की फॉर्मेशन का फ्रॉम वाटर गैस एंड हाइड्रोजन. तो हम बात करने की हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं हमारे इक्विलिब्रियम को, तो हमारे पास किस तरह का चेंज आना चाहिए हमारे कंपोनेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में. एंड हमें पता है ये चीज हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट विल बी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, इट सेज दैट कि अगर हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम है एंड उसमें हम कोई भी चेंज करते हैं तो जो हमारा रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा सो एज टू नलीफाई द चेंज अकरिंग. सबसे पहले तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इस रिएक्शन के लिए. तो अगर वो लिखते हैं हम तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, Kc विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज CH3OH डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO. तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया रिएक्शन के लिए. अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं. फर्स्ट में हमारे पास कह रहा है कि मोर हाइड्रोजन इज एडेड, यानी कि मैंने हाइड्रोजन और ऐड किया है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 तो मेरे पास क्लियरली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे हम सबको. तो अगर मेरे पास H2 को इंक्रीज करता हूँ तो मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेथनॉल है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, पार्ट 2 की बात करें तो 2 में क्या रहा है, CO इज रिमूव्ड. तो अगर मेरा रिएक्शन में से मैंने CO रिमूव कर दिया तो द रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड सो एज टू प्रोड्यूस मोर CO. ठीक है, तो यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो इंक्रीज करेगी, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होगी वो पहले के कंपैरिजन में कम होगी एंड जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेथनॉल है वो भी पहले के कंपैरिजन में हमारे पास कम होगी. ठीक है, थर्ड में हमें कह रहा है इफ CH3OH इज एडेड. ठीक है, अगर हम CH3OH ऐड करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3OH ऐड की हमने तो वो बढ़ी, तो यानी कि रिएक्शन जो है हमारा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एंड CO की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी एंड जो हमारे पास मेथनॉल था वो पहले से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा, अब हमने एक्स्ट्रा ऐड किया उसको. फोर्थ में हमारे पास क्या हो रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड. तो प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो यानी कि हमारा सिस्टम वहां जाएगा जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है. ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है मेथनॉल की वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि CH3OH के कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज. ठीक है, फिफ्थ में बात करते हैं तो फिफ्थ में हमें क्या गिवन है कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड एंड हमें एंथैल्पी चेंज गिवन है कितना, एंथैल्पी चेंज इज माइनस 90.2 किलो जूल. इसका मतलब है कि जो हमारा रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, वी हैव एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज तो जो हमारा Kc है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, एंड Kc डिक्रीज होगा जिसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेथनॉल विल डिक्रीज एंड वो डिक्रीज होगा तो यानी कि रिएक्शन हमारा बैकवर्ड मूव कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विल इंक्रीज, ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, एंड पार्ट 6 में हमसे पूछ रहा है कि इफ मोर कैटलिस्ट इज एडेड. तो जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को किसी तरह से इफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा
means no change on adding catalyst. Hope you understood well. Best of luck.